सौम्या और रेहान मल्होत्रा मेंशन के लिविंग रूम में बैठे थे, जहां सौम्या अपने लैपटॉप पर स्कूल के लिए एनएसयू की मीटिंग की डिटेल्स चेक कर रही थी। रेहान उसके बगल में बैठा था और उसकी नजरें सौम्या के चेहरे पर थीं। सौम्या ने लैपटॉप बंद किया और रेहान की तरफ देखा। रेहान, ये एनजीओ की फंडिंग स्कूल को और बड़ा कर सकती है, लेकिन मुझे पापा और चाचा जी से बात करनी होगी। रेहान ने सौम्या का हाथ पकड़ा और हल्के से सहलाया। सौम्या, तेरा विजन पहले ही बहुत बड़ा है और पापा चाचा जी तो तेरा पूरा साथ देंगे। उसने सौम्या के माथे पर एक नरम चुंबन दिया। बस तू थोड़ा सा सुस्ता ले। तू दिन रात स्कूल की बातें सोच रही है। सौम्या ने हल्के से हंसते हुए कहा। रेहान, तू हर बार मुझे आराम करने को कहता है। उसने रेहान की उंगलियों को दबाया। लेकिन हाँ, मुझे प्रिया से भी बात करनी है। वो डिजाइन्स पर काम कर रही है और मुझे लगता है वो अब थोड़ा मेरे साथ है। रेहान ने सौम्या को एक शरारती नजर दी। प्रिया का दिल तूने जीत लिया सौम्या। अब बस उसे थोड़ा और वक्त दे। उसने सौम्या को हल्का सा धक्का दिया। चल अब कुछ खा ले। मम्मी जी ने सुबह से तेरा फेवरेट पराठा बनाया है। सौम्या ने हल्के से हंसते हुए कहा। रेहान, तू और खाना। वो रेहान के साथ डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ी। खिड़की से हल्की धूप आ रही थी और बाहर बगीचे में पेड़ों की पत्तियां हल्के से हिल रही थीं। सौम्या ने एक गहरी सांस ली। वो माहौल उसे अपने सपनों की ताकत की याद दिला रहा था। मल्होत्रा मेंशन के डाइनिंग हॉल में सौम्या, रेहान, शिवाय और रूही बैठे थे। सीता जी और सुधा चाची किचन से गर्मागर्म पराठे और चाय लेकर आई। राजीव जी और रमेश चाचा ऑफिस की एक मीटिंग से लौटे थे और हॉल में शामिल हुए। देवेश अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था और प्रिया एक स्केचबुक में कुछ ड्रॉ कर रही थी। हॉल में एक जीवंत और गर्मजोशी भरा माहौल था। सीता जी ने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या बेटा, तूने स्कूल के लिए एनजीओ की बात कही थी, हमें और बता। उनकी आवाज में ममता और उत्साह था। सौम्या ने एक गहरी सांस ली और सबकी तरफ देखा। मम्मी, एनजीओ स्कूल को फंडिंग देना चाहता है, लेकिन उनकी शर्त है कि स्कूल का कुछ हिस्सा उनके बच्चों के लिए रिजर्व हो। उसने राजीव जी की तरफ देखा। पापा, मुझे लगता है ये स्कूल को और समावेशी बनाएगा। आप क्या कहते हैं? राजीव जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। सौम्या, तेरा दिल बहुत बड़ा है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पहले से तेरा साथ दे रही है। अगर एनजीओ का सपोर्ट स्कूल को और मजबूत करेगा तो हमें कोई एतराज नहीं। उन्होंने रमेश की तरफ देखा। रमेश, तू फाइनेंशियल्स चेक कर ले। रमेश चाचा ने सिर हिलाया। भैया, मैं आज ही अपने अकाउंटेंट से बात करता हूँ। सौम्या, तुझे जो चाहिए वो बता। उन्होंने हल्के से हंसते हुए कहा। मल्होत्रा कंपनी का नाम तेरा स्कूल और ऊंचा करेगा। सुधा चाची ने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या, मैं और प्रिया डिजाइन्स पर काम कर रहे हैं। प्रिया ने कुछ बहुत अच्छे आइडियाज दिए हैं। उन्होंने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया बेटा, सौम्या को दिखाना। प्रिया ने स्केचबुक सौम्या की तरफ बढ़ाया। दी, मैंने बच्चों के लिए एक आर्ट रूम डिजाइन किया। इसमें रंग बिरंगे दीवारें और छोटे छोटे स्टेशंस होंगे। उसकी आवाज में हल्का सा उत्साह था, लेकिन वो सौम्या की आंखों में नहीं देख रही थी। सौम्या ने स्केचबुक लिया और डिजाइन्स देखे। प्रिया, ये तो कमाल है। बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। उसने प्रिया के कंधे पर हल्के से हाथ रखा। तूने सच में मेहनत की। थैंक यू। प्रिया ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ दी, मुझे लगा बच्चों को कुछ स्पेशल चाहिए। उसने एक पल रुककर कहा, लेकिन तुझे इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत थी क्या? तू पहले से ही इतना कुछ कर चुकी है। सौम्या ने शांत स्वर में कहा। प्रिया, ये रिस्क नहीं, मेरा मकसद है और मुझे तुम सबके साथ से कोई डर नहीं। उसने प्रिया की तरफ देखा। तू मेरे लिए खास है प्रिया। तेरा साथ मुझे और हिम्मत देता है। प्रिया ने हल्के से मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक हल्की चमक थी। ठीक है दी, मैं और डिजाइन्स बनाऊंगी। हॉल में एक गर्मजोशी भरा माहौल था और सौम्या को लगा कि प्रिया के साथ उसकी दूरियां और कम हो रही हैं। दिवेश ने लैपटॉप बंद किया और सौम्या की तरफ देखा। दी, मैंने सिक्योरिटी सिस्टम्स का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया और मैं कुछ टेक्नोलॉजी कंपनियों से बात कर रहा हूँ। स्कूल में बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासरूम्स होने चाहिए। उसकी आवाज में भाई का गर्व था। सौम्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। दिवेश, तू मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट है।
उसने रूही की तरफ देखा। रूही भाभी, तुमने गार्डन का आइडिया दिया था, क्या तुम और चाची कुछ प्लान करोगी? रूही ने हल्के से हंसते हुए कहा, सौम्या, मैं और चाची पहले से प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। उसने अपने पेट पर हल्के से हाथ रखा। शिवाय, तू भी सौम्या की मदद करेगा ना? शिवाय ने सिर हिलाया। रूही, मैंने कुछ इंटरनेशनल पार्टनर्स से बात शुरू कर दी है, स्कूल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी। उसने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या, तू बस बोल क्या चाहिए। उसी शाम सौम्या और रेहान शहर के एक कैफे में एनजीओ के प्रतिनिधियों से मिलने गए। कैफे की खिड़की से हल्की बारिश दिख रही थी और ग्लास पर पानी की बूंदें रेंग रही थीं। सौम्या ने एनजीओ की हेड मिसेस शर्मा की तरफ देखा। मैम, आपका सपोर्ट मेरे स्कूल को और मजबूत करेगा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ आपकी शर्तें क्या है? मिसेस शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। सौम्या, हम चाहते हैं कि स्कूल का 30% हिस्सा उन बच्चों के लिए हो जो हमारे एनजीओ से आते हैं, और हम चाहते हैं कि स्कूल में उनके लिए स्कॉलरशिप्स हो। सौम्या ने सिर हिलाया। मैम, ये तो मेरे सपने का हिस्सा है, मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे को बराबर मौका मिले। उसने रेहान की तरफ देखा। हम आपकी शर्तें मानने को तैयार हैं। रेहान ने सौम्या का हाथ पकड़ा और हल्के से दबाया। सौम्या, तूने फिर से कमाल कर दिया। उसने मिसेस शर्मा की तरफ देखा। मैम, हम जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। मीटिंग के बाद सौम्या और रेहान कैफे के बाहर खड़े थे। बारिश हल्की हो चुकी थी और सड़क पर पानी की हल्की परत चमक रही थी। सौम्या ने रेहान की तरफ देखा। रेहान, ये एनजीओ का सपोर्ट मेरे स्कूल को और बड़ा करेगा, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा डर है। रेहान ने सौम्या को अपनी बाहों में लिया। सौम्या, तेरा डर मैं ले लूंगा। उसने सौम्या के माथे पर एक चुंबन दिया। और मैं तुझसे वादा करता हूँ, तेरा स्कूल तुझसे भी बड़ा होगा। सौम्या ने रेहान की छाती पर सिर टिका दिया। रेहान, तू मेरे लिए बहुत कुछ करता है, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी आवाज में एक गहरी नरमी थी। रेहान ने सौम्या का चेहरा उठाया और उसकी आंखों में देखा। सौम्या, तू मेरी जिंदगी की वो रोशनी है जो हर अंधेरे को हरा देती है। उसने सौम्या के होंठों पर एक नरम चुंबन दिया। बारिश की हल्की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थी और उनका प्यार उस शांति में और गहरा हो रहा था। निया के अपार्टमेंट में निया और आरव अपने दिन की बातें कर रहे थे। निया ने अपने फोन पर सौम्या का मैसेज देखा। वो एनजीओ की मीटिंग के बारे में बता रही थी। उसने आरव की तरफ देखा। आरव, सौम्या का स्कूल अब और बड़ा होने वाला है, हमें भी कुछ करना चाहिए। आरव ने कहा, दी, मैंने कुछ लड़कों से बात की, वो स्कूल के लिए फर्नीचर और बेंचेस सस्ते में दे सकते हैं। उसने अपने फोन पर एक मैसेज टाइप किया। मैं सौम्या को ये बताऊंगा। नेहा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आरव, तू सौम्या का सच्चा दोस्त है। उसने अपने स्टोर की एक नई डिजाइन की फोटो सौम्या को भेजी। ये देख, सौम्या के स्कूल के लिए बनाया है। मल्होत्रा मेंशन में शिवाय और रूही अपने कमरे में थे। रूही एक छोटा सा नोटबुक पढ़ रही थी जिसमें बच्चों के नाम लिखे थे। शिवाय ने हल्के से छेड़ते हुए कहा, रूही, तू तो पहले से नाम चुन रही है। रूही ने हल्के से हंसते हुए कहा, शिवाय, मुझे बस अच्छा लगता है ये सब सोचना। उसने शिवाय का हाथ पकड़ा। और तुझे अब पापा बनने की प्रैक्टिस करनी होगी। शिवाय ने रूही को अपनी तरफ खींचा। रूही, मैं तैयार हूँ। उसने रूही के पेट पर हल्के से हाथ रखा। और ये बच्चा हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होगा। सौम्या और रेहान कैफे के बाहर बारिश में भीगे खड़े थे, जहां हल्की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थीं। एनजीओ की फंडिंग फाइनल होने की खुशी सौम्या के चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो रेहान की तरफ मुड़ी। रेहान, ये फंडिंग स्कूल को और समावेशी बनाएगी, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि कुछ और करना बाकी है। रेहान ने सौम्या को अपनी बाहों में लिया और उसके गीले बालों को सहलाया। सौम्या, तू हर बार अपने सपनों को और ऊंचा ले जाती है। उसने सौम्या के माथे पर एक नरम चुंबन दिया। लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ, तेरा स्कूल हर बच्चे की जिंदगी बदलेगा। सौम्या ने हल्के से हंसते हुए कहा, रेहान, तू हर बार मेरे डर को हंसी में बदल देता है। उसने रेहान की उंगलियों को सहलाया। लेकिन मुझे पापा और चाचा जी से एनजीओ के कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस करने हैं, और प्रिया से भी। वो डिजाइन्स में अब दिल लगा रही है। रेहान ने सौम्या को एक शरारती नजर दी।
प्रिया का दिल तूने जीत लिया सौम्या, अब बस उसे थोड़ा और प्यार दे। उसने सौम्या को गाड़ी की तरफ खींचा। चल अब मैंशन चलते हैं, बारिश में और भीगने का इरादा नहीं। सौम्या ने हल्के से हंसते हुए कहा। रेहान, तुझे बस ठंड लगने की फिक्र है। वो गाड़ी में बैठी। बाहर बारिश की बूंदें सड़क पर चमक रही थीं और हवा में हल्की ठंडक थी। सौम्या ने खिड़की से बाहर देखा। वो बारिश उसे नई शुरुआत की याद दिला रही थी। मल्होत्रा मेंशन के लिविंग रूम में सौम्या, शिवाय, रूही और सीता जी बैठे थे। राजीव जी और रमेश चाचा एक कॉन्फ्रेंस कॉल से लौटे थे और हॉल में शामिल हुए। दिवेश अपने लैपटॉप पर स्कूल के सिक्योरिटी सिस्टम्स के अपडेट्स चेक कर रहा था। सुधा चाची और प्रिया किचन से कुछ स्नैक्स लेकर आईं और हॉल में एक गर्मजोशी भरा माहौल था। सौम्या ने सबकी तरफ देखा। पापा, चाचा जी, मैंने एनजीओ के साथ मीटिंग की। वो स्कूल को फंडिंग देंगे और बदले में 30% सीट्स उनके बच्चों के लिए रिजर्व होंगी। उसने राजीव जी की तरफ देखा। मुझे लगता है ये स्कूल को और समावेशी बनाएगा। राजीव जी ने सिर हिलाया। सौम्या, तेरा फैसला हमेशा सही होता है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रैक्ट्स चेक करेगी। उन्होंने रमेश की तरफ देखा। रमेश, तू लीगल टीम से बात कर ले। रमेश चाचा ने हल्के से हंसते हुए कहा, भैया, मैं पहले से तैयार हूँ। सौम्या, तेरा स्कूल मल्होत्रा खानदान का गर्व बनेगा। उन्होंने सौम्या की तरफ देखा। बेटा, और कुछ चाहिए तो बता। सीता जी ने सौम्या का हाथ पकड़ा। सौम्या बेटा, तूने इतना बड़ा सपना देखा, मुझे गर्व है। उनकी आंखों में ममता थी। लेकिन तुझे अब थोड़ा आराम भी करना होगा। सौम्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, आराम तो रेहान मुझे हर बार करने को कहता है। उसने रेहान की तरफ देखा। है ना? रेहान ने हल्के से खांसते हुए कहा, सौम्या, मैं तो बस तेरा ख्याल रखता हूँ। हॉल में हंसी गूंज उठी। सुधा चाची ने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया, तूने सौम्या के लिए जो डिजाइन्स बनाए वो दिखाना। उनकी आवाज में गर्व था। प्रिया ने स्केचबुक सौम्या की तरफ बढ़ाया। दी, मैंने लाइब्रेरी का डिजाइन बनाया, इसमें बच्चों के लिए एक रीडिंग कॉर्नर होगा। उसकी आवाज में हल्का सा उत्साह था और इस बार उसने सौम्या की आंखों में देखा। सौम्या ने डिजाइन्स देखे और हल्के से मुस्कुराई। प्रिया, ये तो गजब है। बच्चों को ये कॉर्नर बहुत पसंद आएगा। उसने प्रिया के कंधे पर हल्के से हाथ रखा। तू सच में कमाल कर रही है। प्रिया ने हल्के से सिर झुकाया। थैंक्स, दी। मुझे लगा बच्चों को कुछ ऐसा चाहिए जहां वो शांति से पढ़ सके। उसने एक पल रुककर कहा, लेकिन दी, तुझे इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत है क्या? तू पहले से ही इतना कुछ कर चुकी है। सौम्या ने शांत स्वर में कहा, प्रिया, ये स्ट्रेस नहीं, मेरा जुनून है और तेरा साथ मुझे और हिम्मत देता है। उसने प्रिया की तरफ देखा। तू मेरी छोटी बहन है प्रिया। तुझसे ये डिजाइन्स देखकर मुझे गर्व हो रहा है। प्रिया ने हल्के से मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक हल्की चमक थी। ठीक है दी, मैं और मेहनत करूंगी। हॉल में एक गर्मजोशी भरा माहौल था और सौम्या को लगा कि प्रिया के साथ उसकी दूरियां अब सचमुच कम हो रही हैं। दिवेश ने लैपटॉप बंद किया और सौम्या की तरफ देखा। दी, मैंने सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए एक नई कंपनी से बात की। वो स्कूल में लेटेस्ट कैमरे और सेंसर लगाएंगे। उसकी आवाज में भाई का प्यार था। सौम्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, दिवेश, तू मेरा सच्चा सिपाही है। उसने रूही की तरफ देखा। रूही भाभी, तुम्हारा गार्डन वाला आइडिया अब शेप ले रहा है। चाची के साथ कितना काम हुआ? रूही ने हल्के से हंसते हुए कहा। सौम्या, चाची और मैंने कुछ पौधों की लिस्ट बनाई है, लेकिन मुझे अब थोड़ा रेस्ट चाहिए। उसने अपने पेट पर हल्के से हाथ रखा। शिवाय, तू भी सौम्या की मदद करेगा ना? शिवाय ने सिर हिलाया। रूही, मैंने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए। स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे। उसने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या, तू बस बोल, और क्या चाहिए? अगले दिन सौम्या और रेहान उस प्लॉट पर गए जहां स्कूल का निर्माण शुरू हो चुका था। कुछ वर्कर्स नींव का काम कर रहे थे और हवा में धूल और मिट्टी की खुशबू थी। सौम्या ने रेहान की तरफ देखा। रेहान, ये देख, मेरा सपना अब सच हो रहा है। रेहान ने सौम्या का हाथ पकड़ा। सौम्या, ये सिर्फ तेरा सपना नहीं, हर उस बच्चे की उम्मीद है जो यहाँ पढ़ेगा।
उसने सौम्या को एक गर्म नजर दी। और मैं तुझसे वादा करता हूँ, ये स्कूल तुझसे भी बड़ा होगा। अचानक सौम्या का फोन बजा। रोहन की कॉल थी। सौम्या, एक अजीब सी बात है। स्कूल के प्लॉट के पास कुछ लोग देखे गए हैं। वो कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। मैंने सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया, लेकिन तुझे चेक करना चाहिए। सौम्या की आंखें सिकुड़ गईं। रोहन, मैं अभी देखती हूँ। उसने रेहान की तरफ देखा। रेहान, ये क्या हो रहा है? क्या फिर कोई नया साया है? रेहान ने सौम्या का कंधा थपथपाया। सौम्या, शायद कोई छोटी मोटी बात है, लेकिन हम सावधान रहेंगे। उसने सौम्या को एक गर्म नजर दी। चल, सिक्योरिटी से बात करते हैं। सौम्या और रेहान ने सिक्योरिटी हेड से मुलाकात की। उसने बताया कि कुछ लोग प्लॉट के आसपास घूम रहे थे, लेकिन वो कोई खतरा नहीं लगे। सौम्या ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए, सिक्योरिटी बढ़ाओ। रेहान ने सौम्या का हाथ पकड़ा। सौम्या, सब ठीक होगा और मैं तेरे साथ हूँ। उसने सौम्या को एक गर्म नजर दी। खेतों में हल्की हवा चल रही थी और धूप अब और तेज हो रही थी। सौम्या ने एक गहरी सांस ली। वो हवा उसे ताकत दे रही थी। मल्होत्रा मेंशन में सौम्या ने ये बात राजीव जी और रमेश चाचा को बताई। राजीव जी ने गंभीर स्वर में कहा, सौम्या, तू सावधान रह। मैं कुछ पुराने कॉन्टैक्ट से बात करता हूँ। शायद कोई पुराना कॉम्पिटिटर है। रमेश चाचा ने सिर हिलाया। भैया, मैं सिक्योरिटी एजेंसी से बात करता हूँ। सौम्या, तुझे कोई टेंशन नहीं लेने देंगे। सीता जी ने सौम्या का हाथ पकड़ा। बेटा, तू इतना कुछ कर रही है, लेकिन अपना ख्याल रख। उनकी आंखों में चिंता थी। सौम्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, मैं ठीक हूँ और रेहान मेरे साथ है। उसने रेहान की तरफ देखा। है ना? रेहान ने हल्के से हंसते हुए कहा। सौम्या, मैं तो तेरा शैडो हूँ। हॉल में हंसी गूंज उठी। चैप्टर 36, रहस्यों का खुलासा और बंधन की मजबूती। सौम्या और रेहान मल्होत्रा मेंशन के लिविंग रूम में बैठे थे, जहां सौम्या अपने फोन पर रोहन के मैसेज चेक कर रही थी। स्कूल के प्लॉट के पास अजनबी लोगों की मौजूदगी ने उसे बेचैन कर दिया था। वो रेहान की तरफ मुड़ी। रेहान, मुझे लगता है ये लोग कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमें इसकी तह तक जाना होगा। रेहान ने सौम्या का हाथ पकड़ा और हल्के से दबाया। सौम्या, तू हर बार सही सोचती है, लेकिन टेंशन मत ले। उसने सौम्या के माथे पर एक नरम चुंबन दिया। मैं और रोहन इसकी जांच करेंगे। तू अपने स्कूल पर फोकस कर। सौम्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, रेहान, तू हर बार मेरी फिक्र को छोटा कर देता है। उसने रेहान की उंगलियों को सहलाया। लेकिन मुझे पापा और चाचा जी को ये बात बतानी होगी और प्रिया से भी बात करनी है। वो डिजाइन्स में अब सचमुच दिल लगा रही है। रेहान ने सौम्या को एक शरारती नजर दी। प्रिया अब तेरा फैन बन रही है सौम्या, बस उसे थोड़ा और प्यार दे। उसने सौम्या को हल्का सा धक्का दिया। चल, अब कुछ खा ले, मम्मी जी ने तेरा फेवरेट राजमा चावल बनाया है। सौम्या ने हल्के से हंसते हुए कहा। रेहान, तू और खाना। वो रेहान के साथ डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ी। खिड़की से हल्की धूप आ रही थी और बाहर बगीचे में गुलाब की पत्तियां हल्के से हिल रही थीं। सौम्या ने एक गहरी सांस ली। वो माहौल उसे अपने मिशन की ताकत की याद दिला रहा था। मल्होत्रा मेंशन के डाइनिंग हॉल में सौम्या, रेहान, शिवाय और रूही बैठे थे। सीता जी और सुधा चाची किचन से गर्मागर्म राजमा चावल और सलाद लेकर आईं। राजीव जी और रमेश चाचा मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के कुछ पेपर्स चेक कर रहे थे और हॉल में शामिल हुए। दिवेश अपने फोन पर स्कूल के सिक्योरिटी सिस्टम्स के अपडेट्स देख रहा था। प्रिया एक स्केचबुक में कुछ ड्रॉ कर रही थी और हॉल में एक जीवंत माहौल था। सौम्या ने सबकी तरफ देखा। पापा, चाचा जी, स्कूल के प्लॉट के पास कुछ अजनबी लोग देखे गए हैं। सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है हमें और सावधान रहना चाहिए। राजीव जी ने गंभीर स्वर में कहा। सौम्या, ये छोटी बात नहीं। मैं अपने कुछ पुराने कॉन्टैक्ट से बात करता हूँ। शायद कोई पुराना कॉम्पिटिटर है। उन्होंने रमेश की तरफ देखा। रमेश, तू सिक्योरिटी एजेंसी से बात कर। रमेश चाचा ने सिर हिलाया। भैया, मैं आज ही एजेंसी को बुलाता हूँ। सौम्या, तुझे कोई टेंशन नहीं लेने देंगे। उन्होंने सौम्या की तरफ देखा। बेटा, तू अपने स्कूल पर फोकस कर। सीता जी ने सौम्या का हाथ पकड़ा। सौम्या, बेटा, तू इतना कुछ कर रही है, लेकिन अपना ख्याल रख। उन्होंने सौम्या की तरफ देखा। बेटा, तू अपने स्कूल पर फोकस कर। सीता जी ने सौम्या का हाथ पकड़ा। सौम्या, बेटा, तू इतना कुछ कर रही है, लेकिन अपना ख्याल रख। उन्होंने सौम्या
उनकी आंखों में चिंता थी। सौम्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, मैं ठीक हूँ और रेहान मेरे साथ है। उसने रूही की तरफ देखा। रूही भाभी, तुम ठीक हो ना? तुम्हें अब ज्यादा रेस्ट करना चाहिए। रूही ने हल्के से हंसते हुए कहा, सौम्या, मैं ठीक हूँ और चाची के साथ गार्डन की प्लानिंग कर रही हूँ। उसने अपने पेट पर हल्के से हाथ रखा। बस थोड़ा थक जाती हूँ। सुधा चाची ने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या, प्रिया ने स्कूल के लिए कुछ नए डिजाइन्स बनाए हैं। उन्होंने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया बेटा, सौम्या को दिखाना। प्रिया ने स्केचबुक सौम्या की तरफ बढ़ाया। दी, मैंने प्लेग्राउंड का डिजाइन बनाया। इसमें बच्चों के लिए स्लाइड्स और एक छोटा सा मिनी फार्म होगा। उसकी आवाज में उत्साह था और उसने सौम्या की आंखों में देखा। सौम्या ने डिजाइन्स देखे और हल्के से मुस्कुराई। प्रिया, ये तो बच्चों का फेवरेट होगा। तूने कमाल कर दिया। उसने प्रिया के कंधे पर हल्के से हाथ रखा। थैंक यू प्रिया। प्रिया ने हल्के से सिर झुकाया। हाँ दी, मुझे लगा बच्चों को कुछ मजेदार चाहिए। उसने एक पल रुककर कहा, लेकिन दी, तू इतना रिस्क क्यों ले रही है? स्कूल बनाना तो ठीक है, लेकिन अब ये अजनबी लोग। सौम्या ने शांत स्वर में कहा, प्रिया, मेरे लिए रिस्क लेना नया नहीं, लेकिन तेरा साथ और परिवार का सपोर्ट मुझे हिम्मत देता है। उसने प्रिया की तरफ देखा। तू मेरी छोटी बहन है प्रिया। तुझसे ये डिजाइन्स देखकर मुझे गर्व हो रहा है। प्रिया ने हल्के से मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक हल्की चमक थी। ठीक है दी, मैं और मेहनत करूंगी। हॉल में एक गर्मजोशी भरा माहौल था और सौम्या को लगा कि प्रिया के साथ उसकी दूरियां अब और कम हो रही हैं। दिवेश ने फोन रखा और सौम्या की तरफ देखा। दी, मैंने सिक्योरिटी एजेंसी से बात की। वो प्लॉट के आसपास 24/7 गार्ड तैनात करेंगे। उसकी आवाज में भाई का प्यार था। सौम्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, दिवेश, तू मेरा सच्चा सिपाही है। उसने शिवाय की तरफ देखा। भाई, तूने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ क्या प्रोग्रेस की? शिवाय ने सिर हिलाया। सौम्या, पार्टनर्स ने स्मार्ट क्लासरूम्स के लिए टेक्नोलॉजी देने का वादा किया है। अगले हफ्ते कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनल होंगे। उसने रूही की तरफ देखा। रूही, तू ठीक है ना? रूही ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शिवाय, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा उत्साहित हूँ कि हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा। सौम्या मल्होत्रा मेंशन के बगीचे में खड़ी थी, जहाँ सुबह की हल्की धूप गुलाब की पत्तियों पर बिखर रही थी। हवा में चमेली की हल्की खुशबू थी और सौम्या का मन शांत लेकिन उत्साहित था। स्कूल का निर्माण तेजी से चल रहा था, लेकिन प्लॉट के पास अजनबी लोगों की मौजूदगी ने उसे सतर्क कर रखा था। वो अपने फोन पर रोहन का मैसेज देख रही थी, जिसमें उसने लिखा था कि अजनबियों की पहचान हो गई है। सौम्या ने एक गहरी सांस ली और रेहान को कॉल किया। रेहान, रोहन ने कुछ खबर दी है। हमें अभी प्लॉट पर जाना चाहिए। रेहान, जो मेंशन के लिविंग रूम में कुछ पेपर्स चेक कर रहा था, तुरंत उठा। सौम्या, मैं तैयार हूँ, लेकिन तू शांत रह। उसकी आवाज में गर्मजोशी थी। मैं अभी आता हूँ। कुछ ही मिनटों में सौम्या और रेहान गाड़ी में थे। स्कूल के प्लॉट की ओर बढ़ रहे थे। सड़क के किनारे हरे भरे खेतों में हल्की हवा चल रही थी और सौम्या ने खिड़की से बाहर देखा। रेहान, ये स्कूल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं रुकने दूंगी। रेहान ने सौम्या का हाथ पकड़ा और हल्के से सहलाया। सौम्या, तेरा मकसद मेरा मकसद है और कोई इसे रोक नहीं सकता। उसने सौम्या की आंखों में देखा। हम इसे साथ मिलकर पूरा करेंगे। प्लॉट पर पहुंचते ही रोहन ने सौम्या और रेहान का स्वागत किया। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स और 2 पुलिस ऑफिसर्स वहां मौजूद थे। रोहन ने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या, ये लोग एक लोकल गैंग के सदस्य थे जो एक पुराने जमींदार रघुवीर सिंह के लिए काम कर रहे थे। रघुवीर का दावा है कि ये जमीन उनके पूर्वजों की थी। सौम्या की आंखें सिकुड़ गईं। रोहन, हमने ये जमीन लीगली खरीदी है। फिर ये रघुवीर सिंह कौन है? उसने पुलिस ऑफिसर की तरफ देखा। साहब, क्या सबूत है उनके पास? ऑफिसर ने कहा, मैडम, उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। हमने उनके दावों की जांच की। ये जमीन मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के नाम पर लीगली रजिस्टर्ड है। उसने एक फाइल सौम्या की तरफ बढ़ाई। हमने रघुवीर को हिरासत में लिया है। वो अब कोई परेशानी नहीं करेगा। सौम्या ने फाइल ली और पन्ने पलटे।
उसका चेहरा शांत लेकिन दृढ़ था। रोहन, सिक्योरिटी और बढ़ाओ। मैं कोई जोखिम नहीं चाहती। उसने रेहान की तरफ देखा। रेहान, अब स्कूल का काम और तेज करना होगा। रेहान ने सौम्या के कंधे पर हाथ रखा। सौम्या, अब कोई साया नहीं बचा। ये स्कूल तेरा विजय होगा। उसने सौम्या को एक गर्म नजर दी। खेतों में धूप अब और तेज हो रही थी और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। सौम्या ने एक गहरी सांस ली। वो खुशबू उसे अपने सपने की जीत की याद दिला रही थी। मल्होत्रा मेंशन वापस लौटकर सौम्या ने ये खबर परिवार को बताई। लिविंग रूम में राजीव जी, सीता जी, रमेश चाचा, सुधा चाची, दिवेश, प्रिया, शिवाय और रूही मौजूद थे। सौम्या ने फाइल टेबल पर रखी। पापा, चाचा जी, प्लॉट का मसला हल हो गया। रघुवीर सिंह नाम का एक जमींदार परेशानी खड़ी कर रहा था, लेकिन अब वो हिरासत में है। राजीव जी ने राहत की सांस ली। सौम्या, तूने फिर से सब कुछ संभाल लिया। उनकी आंखों में गर्व था। अब तेरा स्कूल बिना किसी रुकावट के बनेगा। रमेश चाचा ने सिर हिलाया। सौम्या, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज तुझे हर कदम पर सपोर्ट देगी। उन्होंने हल्के से हंसते हुए कहा, तेरे स्कूल का उद्घाटन मल्होत्रा खानदान का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होगा। सीता जी ने सौम्या को गले लगाया। बेटा, तूने मुझे गर्व से सीना चौड़ा कर दिया। उनकी आंखें नम थीं। अब बस अपने सपने को पूरा कर। दिवेश ने सौम्या की तरफ देखा। दी, मैंने सिक्योरिटी सिस्टम्स को और अपग्रेड कर दिया। अब कोई प्लॉट के पास भी नहीं फटकेगा। उसकी आवाज में भाई का गर्व था। प्रिया, जो अब तक चुप थी, आगे बढ़ी। दी, मैंने स्कूल के उद्घाटन के लिए आर्ट फेस्टिवल का पूरा प्लान तैयार कर लिया। उसने एक फाइल सौम्या की तरफ बढ़ाई। ये देख, बच्चों के लिए पेंटिंग, म्यूजिक और डांस इवेंट्स होंगे। सौम्या ने फाइल ली और पन्ने पलटे। उसकी आंखें चमक उठीं। प्रिया, ये तो कमाल है। तूने इतनी मेहनत की। उसने प्रिया को गले लगाया। प्रिया, तू मेरी छोटी बहन है, लेकिन तेरा दिल बहुत बड़ा है। प्रिया ने हल्के से मुस्कुराया और उसकी आंखें नम थीं। दी, मुझे पहले तुझसे जलन होती थी, लेकिन अब मुझे लगता है मैं तुझसे बहुत कुछ सीख सकती हूँ। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा। मुझे माफ कर दे। सौम्या ने प्रिया के माथे पर हल्के से हाथ रखा। प्रिया, तू मेरे लिए हमेशा खास थी और अब तू मेरे स्कूल का हिस्सा है। हॉल में एक भावनात्मक माहौल था और सभी की आंखें नम थीं। रूही ने हल्के से ताली बजाई। सौम्या, प्रिया, ये स्कूल अब हम सबका सपना है। उसने अपने पेट पर हल्के से हाथ रखा। और मेरा बच्चा इस स्कूल का पहला स्टूडेंट होगा। शिवाय ने रूही का कंधा थपथपाया। रूही, बिल्कुल। और सौम्या, इंटरनेशनल पार्टनर्स ने स्मार्ट क्लासरूम्स के लिए टेक्नोलॉजी भेज दी है। स्कूल अब पूरी तरह तैयार है। कुछ महीने बाद सौम्या का स्कूल तैयार था। उद्घाटन का दिन आ गया था। प्लॉट, जो कभी खाली खेत था, अब एक खूबसूरत स्कूल में बदल चुका था। रंग बिरंगे क्लासरूम्स, एक हरा भरा गार्डन और बच्चों का प्लेग्राउंड सूरज की रोशनी में चमक रहा था। सौम्या मंच पर खड़ी थी और उसके सामने सैकड़ों बच्चे, उनके माता पिता, एनजीओ के प्रतिनिधि और मल्होत्रा परिवार मौजूद था। सौम्या ने माइक पकड़ा। आज मेरे लिए सिर्फ एक स्कूल का उद्घाटन नहीं, मेरे सपने का साकार होना है। उसकी आवाज में गहराई थी। ये स्कूल हर उस बच्चे के लिए है जो अपने अतीत से जूझ रहा है। ये उनकी ताकत, उनकी उम्मीद और उनकी जीत का प्रतीक है। उसने रेहान की तरफ देखा, जो मंच के किनारे खड़ा था। और मैं अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने सबसे बड़े सपोर्ट रेहान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उसकी आंखें नम थीं। रेहान ने मंच पर आकर सौम्या का हाथ पकड़ा। सौम्या, ये तेरा स्कूल नहीं, तेरा हथियार है। उसने सौम्या की आंखों में देखा। और मैं हमेशा तेरा साथ ही रहूंगा। बच्चों ने तालियां बजाई और प्रिया का आर्ट फेस्टिवल शुरू हुआ। बच्चे रंग बिरंगे पोस्टर बना रहे थे और म्यूजिक की धुन हवा में गूंज रही थी। सौम्या ने प्रिया को गले लगाया। प्रिया, तूने इस दिन को खास बना दिया। प्रिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, दी, ये मेरा भी सपना है। उसकी आंखें चमक रही थीं। सीता जी और राजीव जी बच्चों के बीच घूम रहे थे और उनकी आंखों में गर्व था। रमेश चाचा और सुधा चाची एनजीओ के प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे। दिवेश बच्चों को सिक्योरिटी सिस्टम्स दिखा रहा था और उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था।
रूही और शिवाय एक बेंच पर बैठे थे। रूही ने अपने पेट पर हाथ रखा और शिवाय की तरफ देखा। शिवाय, हमारा बच्चा इस स्कूल में बड़ा होगा। शिवाय ने रूही का हाथ पकड़ा। रूही, ये स्कूल हमारी जिंदगी का हिस्सा है। उसने सौम्या की तरफ देखा। और सौम्या, हमारा गर्व। शाम को सौम्या और रेहान स्कूल के गार्डन में टहल रहे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंग की छटा बिखर रही थी। सौम्या ने रेहान की तरफ देखा। रेहान, आज मैंने वो सब पा लिया जिसके लिए मैंने जंग लड़ी। रेहान ने सौम्या को अपनी बाहों में लिया। सौम्या, तूने सिर्फ स्कूल नहीं बनाया, तूने उम्मीद बनाई। उसने सौम्या के माथे पर एक चुंबन दिया। और मैं तुझसे हर जन्म में प्यार करूंगा। सौम्या ने रेहान की छाती पर सिर टिका दिया। रेहान, तू मेरी ताकत है। उसकी आवाज में एक गहरी शांति थी। गार्डन में हल्की हवा चल रही थी और चमेली की खुशबू हवा में घुल रही थी। निया और आरव भी उद्घाटन में शामिल हुए थे। निया ने सौम्या को गले लगाया। सौम्या, तूने कर दिखाया। उसने एक गिफ्ट सौम्या को दिया। ये मेरे स्टोर की तरफ से स्कूल के लिए कुछ डिजाइन्स। आरव ने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या दी, मैंने कुछ फर्नीचर डोनेट किया, अब बच्चे आराम से पढ़ेंगे। उसकी आंखें चमक रही थीं। सौम्या ने दोनों को गले लगाया। नया, आरव, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। रात को मल्होत्रा मेंशन में एक छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ। परिवार एक साथ बैठा था और हंसी मजाक का माहौल था। सौम्या ने सबकी तरफ देखा। आज मैंने सीखा कि सपने अकेले नहीं, अपनों के साथ पूरे होते हैं। राजीव जी ने सौम्या का कंधा थपथपाया। सौम्या, तू हमारा गर्व है। सीता जी ने सौम्या को गले लगाया। बेटा, तूने हमारा नाम रोशन किया। सौम्या ने रेहान का हाथ पकड़ा और सबकी तरफ देखा। और अब मैं सिर्फ सुकून चाहती हूँ, अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने प्यार के साथ। रेहान ने सौम्या की आंखों में देखा। सौम्या, तेरा सुकून मेरी जिंदगी है। कहानी यही खत्म होती है, जहां सौम्या का स्कूल न सिर्फ एक बिल्डिंग बल्कि बच्चों की उम्मीद और मल्होत्रा परिवार की एकजुटता का प्रतीक बन गया। सौम्या और रेहान का प्यार, शिवाय और रूही की नई शुरुआत और परिवार की गर्माहट ने हर चुनौती को जीत लिया। सो गाइस, आज की स्टोरी मैं बस इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स टू वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।